फिर दूसरे दिन मुझे मलंग का मकान तलाश करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। बाहर से वो मकान कुछ सलीके का नज़र आता था, लेकिन जब मैंने मलंग के कमरे में कदम रखा तो मेरा जी मतलाने लगा। वहाँ इस वक्त मलंग के अलावा 3 अफराद और भी मौजूद थे जो अपनी ज़रूरत के तहत मिलने आए थे। मलंग एक फटे पुराने कंबल पर आलती पालती मारे बैठा, हाथ में दबी हुई चिलम के लंबे लंबे कश लगा रहा था। उसके जिस्म पर जो कपड़े थे वो भी हद दर्जा फटे हुए और सैकड़ों प्यूंद लगे नजर आ रहे थे। गले में उसने खासे मोटे दानों वाली माला डाल रखी थी। सर पर एक मैली कचैली टोपी थी। कमरे में चर्च की नागवार बो बसी हुई थी। मैं दिल पर जबर करके एक तरफ बैठ गया। मैं खामोश बैठा, उसकी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था। 1.5 घंटे बाद कमरा खाली हुआ तो उसने अपनी सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। फिर बड़े गैर महज़्ज़ब लहजे में बोला, चल सामने आ जा, अब तेरी बारी है। चर्च की नागवार बू मेरा जहन मुअत्तल कर रही थी। मलंग ने मुझे बेहुदगी से मुखातब किया तो मेरे तेवर भी बिगड़ने लगे, लेकिन कबल इसके कि मैं आपे से बाहर होता, इनका ने मेरे कानों में ठंडा रहने की हदायत की। मैं आहिस्ता से खिसक के मलंग के करीब हो गया, जो अब अपने लिए नई चिलम भरने में मसरूफ़ था। चिलम सुलगाकर 2-3 लंबे लंबे दम लगाने के बाद उसने फिर मेरी तरफ गौर से देखा और दोबारा पूछा, अंधेरी रात के मुसाफिर ठोकर तारे टमटमा रहे हैं बेटा। मलंग बाबा, मैंने दिल पर जबर करके उसे मुखातब किया, मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। गैर हाजिर? मलंग हल्क फाड़ कर हंसा, फिर बड़ी राजदारी से बोला, मछली फांसेगी, हंसी में कैचवे ना हो तो ऊंचा शिकार नहीं मारा जा सकता। चल काली कलकत्ते वाली, मेरा मंत्र जाए ना खाली। मलंग की बेहुदा बकवास सुनकर मैं दिल बर्दाश्ता होना लगा, लेकिन जबरन बैठा रहा। उसने एक सुर्ख सुर्ख आंखों को निचलाते हुए बोला, दम लगाओगे बेटा? शुक्रिया, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा। मुझे चर्च गांजे से कोई रकबत नहीं थी। बकवास कर रहा है, जो शय नजर ना आई वो फानी है। लपक सुर्ख झंडे वाले और साले को डेकी। मलंग बाबा, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मैंने पहलू बदल कर सवाल किया। मेरी कुव्वते बर्दाश्त अब जवाब देने लगी थी, लेकिन मैं महज इनका की खातर वहां रुका हुआ था। मदद रहा नाम साईं का। मलंग चिलम का एक दम लगाते हुए बोला, कश्ती के प्योंदे में सुराख हो जाए तो तुम क्या करोगे? क्या मैं चला जाऊं? मैंने इस कदर दुरुस्त लहजे में सवाल किया। मलंग मेरे सवाल पर हंसा, फिर अचानक उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी हो गई। उसने लाल नजरें पूरे कमरे में इस अंदाजे से घुमाई जैसे पुरस्रार रूहों को देख रहा हो। फिर मुझे उसकी करख्त सूरत देख कर बोला, काले काले बादल घिर आए तो सूरज की चिमक मानद पड़ जाती है। क्या समझे जाने मन, लगे दम लखे तन। मैं उससे ज़्यादा जब्त नहीं कर सका। अव्वल तो चर्च की बू से मेरा दिमाग फट चुका था। इस पर मलंग की उल्टी सीधी बातों ने मेरे जहन को परागंदा कर दिया। मैं तेजी से उठ खड़ा हुआ और मलंग को नफरत से देखकर कहा, मैंने जो कुछ सुना था तुम्हारे बारे में वो महज बकवास था। तुम यकीनन कोई रंगे सयार हो। रंगे सयार, जूतों का हार, कलेजे के आर पार। मलंग गजबनाक लहजे में बोला, जा चला जा, भाग जा, आंधी आ रही है। मैंने मलंग पर आखिरी नजर डाली, फिर दांत पीसता मकान से बाहर आ गया। मुझे इनका पर शदीद ताव आ रहा था, जिसने मुझे इस बेहुदा मलंग से मिलने का मशवरा दिया। खुली हवा में आकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया, फिर आलम तसव्वुर में इनका की तरफ देखा। ये तुमने मुझे किस नामकूल शख्स से मिलने का मशवरा दिया? जमील, मलंग ने जो बातें कही हैं उनके मानी ज़रूर हैं, मगर मैं उन्हें समझने से कासर हूँ। मेरा इल्म इसके इल्म से मुख्तलिफ है। शायद मलंग को हमारी मदद नामंजूर हो और उसने उल्टी सीधी बातें की हों। जहन्नम में झोंको मलंग को, और मुझे अब बताओ कि वो पिंडत कहाँ मिलेगा जो तुम्हें अपने कब्जे में करने के ख्वाब देख रहा है।
मगर तुम उसे ज़ैर नहीं कर सकोगे, ये बहुत मुश्किल है। इनका के लहजे में मायूसी झलक रही थी। हर मुश्किल आसान हो सकती है, इंसान की लगन शर्त है। मैं इस पर यकीन रखता हूँ। मुझे उस पंडित का पता बता दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। मैं इस वक्त जज्बात की रौ में बह चुका था। इनका ने पहले तो पंडित का पता बताने में पसो पेश किया, मगर जब मैंने बहुत इसरार किया तो उसने मुझे पंडित के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने सोचा कि कल जो होना है वो आज ही क्यों ना हो जाए। मैं मजीद कुछ सोचे समझे बगैर सीधा उस मरगट की तरफ चल पड़ा, जहां इनका के बयान के मुताबिक मतलूबा पंडित अपने जाप में मसरूफ था। मगर मैं देख रहा था कि इनका मेरी वहशत से खुश नहीं। उसके हसीन चेहरे पर उलझनों की तहें पड़ रही हुई हैं, आंखों से नाउमीदी और मायूसी मतरशा थी। इनका जैसी पुरस्रार ताकत पंडित के इस खतरनाक अमल से खौफजदा थी। इस मंडल में इनका भी दाखिल नहीं हो सकती तो फिर मैं क्या हूँ। मेरे लिए तो ये कोई इंतहाई जान जोखिम का काम था, मगर इस वक्त मेरे ऊपर दीवानगी तारी थी। मैं हर कीमत पर पंडित को ठिकाने लगाने का फैसला कर चुका था। अब इनका से जुदाई का तस्वर ही बहुत शाक गुजर रहा था। मैं और इनका दोनों अपने अपने ख्यालों में महू थे कि आबादी से दूर निकलकर जब मैं मरगट के वीरान रास्ते पर पहुंचा तो इनका ने एक सर्द आह भरकर मुझसे कहा, जमील मेरी बात मानो, यहीं से वापस चले चलो। क्यों? मैंने नाराज़ी से कहा। क्या तुम इतनी नाउम्मीद हो? हाँ, तुम पंडित के मंडल में दाखिल नहीं हो सकते, और जब तक वो मंडल के अंदर है कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर मुझे कोशिश तो करने दो। मैं इस मरदूद को मंडल से बाहर निकालने के लिए अपनी सी कोशिश करूंगा। बहुत मुश्किल है जमील, इनका ने मायूसाना लहजे में कहा। पंडित का जाप पूरा होने में अब सिर्फ 8 रोज और बाकी हैं। अब वो मंडल से निकलने की हमाकत कभी नहीं कर सकता। खैर, जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैंने महसूस किया कि इनका टिकटकी बांधे मुझे वालहाना नजरों से देख रही है और मेरे सर पर चहलकदमी कर रही है। जूं जूं मरगट करीब आता जा रहा था, इनका की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब मैं मरगट से 1 फरलांग के फासले पर पहुंचा तो इनका ने एक बार फिर मुझे बाज रखने की कोशिश की। जमील, तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में ना डालो। मैं यकीन के साथ तो कुछ नहीं कह सकती, मगर ये ज़रूर जानती हूँ कि अगर तुम अपने मकसद में नाकाम हुए और पंडित ने अपना जाप पूरा कर लिया तो क्या होगा। इनका ने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया, इसलिए मैंने बेचैनी से दरियाफत किया तो इनका ने मेरी आंखों में आंखें डालकर दर्द भरे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे ऊपर ऐसी तबाही आ सकती है जिसका अंदाज़ा तुम इस वक्त नहीं कर सकते। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन अब मैं तुम्हें जुदा करने की हिम्मत अपने अंदर नहीं पाता। मैं जानती हूँ जमील। इनका की आंखें नमनाक हो गईं। मैंने आलमे तसव्वुर में उसे देखा। उसकी डबडबाई नज़रों में मोहब्बत की बेशुमार कंदीलें रोशन थी। वो मुझे इस अंदाज़े अजनबी से भरभराई हुई आवाज़ में बोली, जमील, मैं सोचती हूँ मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। सच पूछो तो मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें एक हाथ ज़ाया करना पड़ा। कुछ मत सोचो, मैंने तमाम तर मोहब्बतों से कहा, तुम्हारी खातर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। मगर पहले तो तुम ऐसे ना थे। पहले तो तुम मुझसे ज़्यादातर नाराज़ रहते थे, मुझसे बोलते भी नहीं थे। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? पहले मैंने तुम्हें समझा ही नहीं, लेकिन अब इनका मुझे मालूम है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। हालांकि लोग तुम्हारी तलब के लिए तो क्या क्या नहीं करते। ओ जमील, इतनी मोहब्बत का इजहार ना करो। इनका ने अपनी आंखें आहिस्ता से बंद कर ली। उसकी भीगी भीगी पलकें न जाने क्यों लर्ज रही थी। काश मैं नरगिस होती और बस तुम्हारी होती और कोई मेरी तलब ना करता और मैं सब कुछ होते हुए मजबूर ना होती। मैंने इनका की देगर बातें सुनकर मरगट की सिमत अपनी रफ्तार तेज कर दी। रास्ता मेरा देखा भाला था। रामदयाल की माँ की क्रियाक्रम के वक़्त
मैं उस तरफ आ चुका था, लेकिन वहां मुझे वो मरदूद पिंडत कहीं नजर ना आया। इनका बदस्तूर उलझी हुई महसूस हो रही थी। मैं मरगढ़ तक पहुंच गया। मैंने पहली बार इनका के चेहरे पर खौफ देखा। यहाँ तो कोई पिंडत पुजारी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मैंने इनका को मुखातब किया तो उसने आंखें खोल दी। एक लम्हे तक मुझे हसरत भरी निगाहों से तकती रही, फिर भर्राई हुई आवाज में बोली, जमील अब भी वक्त है, मेरा कहा मानो। नामुमकिन, मैंने इनकार का जुमला दरमियान से उचकते हुए ठोस आवाज में कहा, अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन एक कदम बढ़ाकर पीछे हट जाना मर्दों की शान नहीं। तो मुझे पिंडक तक पहुंचा दो, फिर मैं उसे मंडल से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर तलाश कर लूंगा। इनका ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद सानियों तक वो खामोश रही, फिर उंगली से एक सिमत इशारा करके बोली, वो सामने जो मंदिर नजर आ रहा है उसके पीछे झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों के पीछे तुम्हें वो नामरूद बैठा हुआ मिल जाएगा। इनका का इशारा पाकर मैं बाएं सिमत चल पड़ा। मंदिर बिल्कुल वीरान पड़ा था। मंदिर से कोई 20 गज दूर खारदार झाड़ियां मौजूद थी। मैं कदम बढ़ाता झाड़ियों के करीब पहुंचा, फिर एक लंबा चक्कर काटकर दूसरी तरफ पहुंच गया और फिर अचानक मेरी आंखों से नफरत की चिंगारियां उड़ने लगी। मैं झाड़ियों के किनारे ठठक कर रुक गया और मेरी निगाहें उस पिंडत पर जम कर रह गईं जो बरगद के एक तनावर दरख्त के नीचे आलती पालती मारे बैठा, आंखें बंद किए अपने ध्यान में मस्त था। पिंडत के जिस्म पर सवाए लंगोटी के और कोई लिबास ना था। सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। उलझी हुई दाढ़ी के बाल कुशादा सीने पर लहरा रहे थे। जिसामत के एतबार से वो खासा हट्टा कट्टा नजर आ रहा था। पूरे जिस्म पर उसने बभूत मल रखा था। जिस जगह वो बैठा जाप कर रहा था, वहां से 4 गज के फासले पर चारों तरफ दायरा खिंचा हुआ था। मैं अपनी जगह खड़ा पिंडत को खूनी नजरों से घूरता रहा। फिर मैंने आलमे तसव्वुर में इनका पर नजर डाली तो बेचैन हो गया। इनका जो पहले कंधारी अनार की तरह सुर्ख हो रही थी, इस वक्त बिल्कुल वीरान नजर आ रही थी। उसकी आंखों में वीरानी का तसल्लुत था और चेहरे से वहशत बरस रही थी। इनका सुनो, मैंने आहिस्ता से मुखातब किया, क्या यही वो जलील पिंडत है जो तुम्हें हासिल करने का ख्वाब देख रहा है? हाँ, इनका ने चौंकते हुए जवाब दिया। फिर सहमे हुए लहजे में बोली, वापस चलो जमील, मुझे अंदाजा है तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगे। मुफ्त की परेशानियां तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी। इनका मौत की तलखी मुझे तुम्हारी जुदाई से ज्यादा अजीज है, मैंने पुरअज़म लहजे में जवाब दिया और कदम बढ़ाता पिंडत की तरफ गया और मंडल से थोड़े फासले पर रुक गया। पिंडत आंखें बंद किए जाप में मगन था। उसे गालबन वहां मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं हो सका। कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने उसे दबंग आवाज में ललकारते हुए कहा, ओ नाबकार, आंखें खोल और देख, तेरी मौत तेरे सर पर खड़ी है। पिंडत ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी, जैसे कच्ची नींद में कोई बेहानक ख्वाब देखकर डर गया हो, लेकिन उसकी ये कैफियत लम्हों में बदल गई। जल्द ही वो मुतमईन नजर आने लगा। उसके हाथ मुतहरक थे। मैं समझ गया कि वो अपने मंत्र के विरुद्ध में लगा हुआ है। चुनाचा उसके इन हमाक को किसी तरह भी तोड़ने की खातिर मैंने उसे दोबारा नफरत से मुखातब किया, मरदूद कमीने, मेरी तरफ आंखें बाड़े क्या देख रहा है? तू क्या कर रहा है? तो इस तपस्याई में कुछ नहीं हो सकता, मैं तुझे अभी कष्ट देता हूँ। पिंडत ने मेरी तरफ सुर्ख सुर्ख नजरों से देखा। इस बार भी उसने कोई जवाब ना दिया। उसके होंठ तेजी से हिल रहे थे, जैसे वह मेरी मुदाखलत के दिफा में अपने जहन का सारा बोझ सर्फ कर रहा हो और मैं किसी न किसी तरह उसके अर्तकाज में रखना डालना चाहता था। मैं कुछ देर तक उसके जवाब का इंतजार करता रहा। फिर एक तरकीब मेरे जहन में आई। मैंने लपक कर जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और हाथ में तोलते हुए बिगड़े हुए तेवर से बोला, सीधी तरह राह रास्त पर आता है या पत्थर मारकर तेरा सर फाड़ दूं? जवाब में पिंडत की आंखों की सुर्खी और गहरी हो गई।
उसने सीधा हाथ उठाकर जोर जोर से झटकना शुरू कर दिया। वो हाथ झटक झटक कर मुझे वहां से भाग जाने का इशारा कर रहा था। मुझे उसकी हरकत गिरा गुजरी। चुनाचा मैंने पत्थर को हाथ में तोला और पूरी ताकत से उसे पिंडत के सर का निशाना लेकर फेंक दिया। लेकिन दूसरे ही लम्हे उस पत्थर का जो अंजाम हुआ उसे देखकर मैं शशदर रह गया। मंडल के अंदर दाखिल होते ही वजनी पत्थर मोम की तरह पिघलकर पानी पानी हो गया। पिंडत के होंठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट ने मेरे जुनून को और भड़का दिया। मैं मंडल के अंदर दाखिल होने के इरादे से आगे बढ़ा ही था कि इनका ने मुझे रोकते हुए कहा, जमील, इस निशान को पार करने की हमाकत ना करना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। मैंने तय कर लिया था कि मंडप में दाखिल होकर पिंडत से 2 हाथ कर लूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने मंडल में पहला कदम रखा, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़कर झंझोड़ दिया हो। मैं अपने शानों और गर्दनों को किसी अनदेखी कुव्वत की गिरफ्त में महसूस कर रहा था। फिर अचानक मेरे कानों से भयानक आवाज टकराने लगी, यूं जैसे सैकड़ों दरिंदे मुझ पर टूट पड़े हों। मैंने आलमे तसव्वुर में अपने सर पर नजर डाली तो इनका वहां मौजूद ना थी। शायद वो मंडल में मुझे दाखिल होते देखकर ही मेरे सर से कूद गई। बहरहाल मैंने खुद पर काबू पा लिया और उछलकर चूने की लकीर से बाहर निकल आया। दूसरे ही लम्हे गैरमयी ताकत और हाथ और बेहानक आवाज़ों का वजूद खत्म हो गया। मेरा सारा वजूद पसीने से शराबूर हो रहा था और मैं हैरत से आंखें फाड़े खड़ा उस पिंडत को देख रहा था जो अपने जाप में पूरे एतमाद और सकून से मसरूफ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इनका दोबारा मेरे सर पर आ गई हो। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था, मैं इनका को दोबारा अपने सर पर महसूस कर रहा था। इस वक्त वो बेहद घबराई हुई थी। उसका नन्हा वजूद बेहद मजनू की मानद लर्ज रहा था। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। इनका को परेशान देखकर मुझे दोबारा उस पिंडत पर ताव आ गया जो मुझसे मेरी इनका को छीन लेना चाहता था। एक बार फिर मुझ पर जनून तारी हो गया। मैं करीब पड़े हुए पत्थरों को उठा उठा कर पिंडत की सिमत फेंकने लगा, लेकिन पिंडत मेरे हर वार से महफूज था। पत्थर मंडल में पहुंचने ही पिघल जाता। जब मैं थक कर हाँपने लगा तो इनका ने मुझसे कहा, जमील छोड़ो, अब घर चलो। मैंने पहले ही मना किया था, लेकिन तुम ना माने। बेकार क्यों अपनी जान हलकान कर रहे हो? जब तक पिंडत अपने मंडल के अंदर है, दुनिया की कोई ताकत उसका बाल भी बीका नहीं कर सकती, इसलिए कि उसे दिन बहुत गुजर चुके हैं और बहुत हिम्मत वाले पुजारी ही मुझे हासिल करने के लिए ऐसा खतरनाक जाप करते हैं। ये पुजारी बहुत पुराना और तजर्बेकार है, इसमें बर्दाश्त कुव्वत बहुत है। ये जाप में मसरूफ रहेगा, चाहे तुम इसे कितना ही वर्गलाओ। लेकिन इस काम वक्त को मंडल से बाहर ना निकाला गया तो ये जरूर अपने नापाक मकसद में कामयाब हो जाएगा। मैंने झिल्ला कर कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस मूजी के कब्जे में जाने दूं? जल्दबाजी से काम ना लो जमील, अभी इसका जाप मुकम्मल होने में 8 दिन बाकी हैं। इस अरसे में हम कोई ऐसी तरकीब सोच लेंगे जो कारगर साबित हो। तुम्हारे कहने पर तो मैं इस बदहवास चरसी मलंग से भी मिल चुका हूँ, लेकिन क्या हासिल हुआ? मैंने अफसुर्दगी से कहा। फिलहाल तुम घर चलो जमील, इस बला से छुटकारा हासिल करने के लिए कोई ना कोई तरकीब सोचना पड़ेगी। मैंने इनका का कोई जवाब ना दिया, लेकिन हकीकत मुझ पर वाज़ेह हो चुकी थी कि जब तक पिंडत अपने हिसार में मौजूद है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हिसार में दाखिल होना मौत को दावत देने के मुतरादफ है। चुनाचा मैंने हटे कटे पिंडत को आखिरी बार नफरत से देखा, फिर नाकामो नामुराद घर की जानब चल पड़ा। पिंडत के मुकाबले में खुद को बेबस महसूस करके मैं बड़ी अजियत महसूस कर रहा था। दिल डूबा जा रहा था। मेरे लिए एक लम्हा बड़ा जान गुसल था, लेकिन खून के घूंट पीने के सिवा मैं कर भी क्या सकता था। मैं लंबे लंबे ढग भरता और अंदर ही अंदर सुलगता हुआ घर की तरफ वापस लौट रहा था।
इनका बड़े अंदाज में मेरे सर पर बालों के दरमियान खामोश बैठी ना जाने क्या सोच रही थी। कोई आधे घंटे तक हमारे दरमियान कोई बात ना हुई। अचानक मैंने इनका को तेजी से उठ खड़े हुए देखा। उसकी वीरान निगाहों में मुझे एक चमक नजर आई। मेरे दरियाफत करने से पहले उसने कहा, जमील, एक तरकीब मेरी समझ में आई है। तुम अगर इस पर अमल करो तो शायद हम इस पिंडत से निजात हासिल कर लें। जल्दी बताओ, मैंने इजलस से पूछा। तुम्हें पता है नहीं मुझ पर क्या गुजर रही है। तुम्हें राम दयाल की माँ से मिलने जुलने वाले पिंडतों में से एक पिंडत भगवान प्रसाद से मिलना होगा। वो अगर तुम्हारी मदद करने पर आमादा हो जाए तो तुम इस पिंडत को मंडल से बाहर निकाल सकते हो। इसके बाद मैं खुद उसे ठिकाने लगा दूंगी। क्या तुम्हें उम्मीद है कि भगवान प्रसाद मेरी मदद पर आमादा हो जाएगा? कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है। इनका एक बार वो भी मुझे हासिल करने के सपने देख चुका है, लेकिन मैंने बर वक्त उसका दिमाग पलट दिया था। क्या उसके पास कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो पिंडत को हिसार से बाहर आने पर मजबूर कर सकती हो? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकती जमील, लेकिन एक मंत्र का तोड़ कोई दूसरा मंत्र ही कर सकता है। मुझे ये बात मालूम है कि भगवान प्रसाद काले जादू का माहिर है। मुमकिन है कोई ऐसा जादू कर दे जो पिंडत को बुखला कर मंडल से बाहर आने पर मजबूर कर दे। इनका के चेहरे पर उम्मीद की किरण देखकर मैंने सोचा कि पिंडत भगवान प्रसाद को भी आजमा लिया जाए। मैं वक्त जाया किए बगैर उसी वक्त इनका की रहबरी में उसके घर की सिमत रवाना हो गया। इनका के मशवरे ने किसी हद तक मेरी परेशानी और बेचैनी को कम जरूर कर दिया, लेकिन ना जाने क्यों उसकी जुदाई का ख्याल अब भी मेरे जहन को कचूके लगा रहा था। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं चाहता तो उसके एहसानात का बदला नहीं चुका सकता था। इनका मेरे जिस्म का जज़ू बन चुकी थी। मैं अपने ख्यालात में खोया खोया निसफ घंटे बाद अपनी मंजिल पर पहुंच गया। हिंदुओं की बस्ती में भगवान प्रसाद का मकान ऐन वस्त में वाक़या था। अच्छी खासी हवेली थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और मुस्तरिब निगाहों से किसी की आमद का मुंतजिर रहा। 2 मिनट बाद जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला वो मेरे ख्याल में भगवान प्रसाद के सिवा और कोई नहीं था। मैं उसे एक दोबारा रामदयाल की मां के साथ देख चुका था। फिर भी अपने ख्याल की तस्दीक की खातर मैंने उससे पूछा, महाशय, क्या आप ही का शुभ नाम पिंडत भगवान प्रसाद है? दोहरे बदन और लंबे कद वाले पिंडत ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। 1 मिनट तक वो मुझे तीखी नजरों से घूरता रहा। फिर उसके चेहरे पर बिखरी हुई करख्तगी बतदरीज कम होने लगी। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो मैं तुम्हें पहले भी देख चुका हूँ, पिंडत ने बेनियाजी से कहा। तुम राम दयाल के सतर जमील तो नहीं हो? हाँ महाराज, मैं वही हूँ। मैंने भगवान को पर प्रसाद को चढ़ाने की खातर महाराज के लकब से नवाजते हुए कहा। वो मुस्कुराकर बोला, क्या मेरे स्थान पर आने का कोई खास कारण है? हाँ महाराज, मैं ज़रूरत के तहत आपकी चरणों तक पहुंचा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप निराश नहीं करेंगे। अंदर आ जाओ। मैं पिंडत भगवान प्रसाद के साथ हवेली में दाखिल हो गया। बड़े कमरे में पहुंचकर जहां देवताओं की बुत जगह जगह मौजूद थे, भगवान प्रसाद एक तख्त पर बैठ गया। फिर मुझे भी बैठने का इशारा किया। खामोशी से एक मोंडे पर बैठ गया। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं खुदा से दुआ कर रहा था कि भगवान दास मेरी मदद पर आमादा हो जाए। कुछ देर तक कमरे में सकूत तारी रहा। मैंने अपनी तरफ से पहल की। 5 मिनट बाद भगवान प्रसाद ने मोहरे सकूत तोड़ी। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? उसने खालिस हिंदुओं के लहजे में मुझे मुखातब किया। महाराज, मैंने डरते डरते कहा, पहले मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी मदद जरूर करोगे। ये तो बच्चों वाली बात हुई मियाँ। पहले मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या हो। अगर मेरे बस में हुआ तो तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैंने एक सहमी हुई नज़र भगवान प्रसाद के चेहरे पर डाली, फिर अपने आने का मुद्दा बयान किया।
इस बात को मैंने पोशीदा रखा कि मैं इस पंडित को मंडप से बाहर क्यों निकालना चाहता हूँ। इनका ने भी मैंने मुनासिब नहीं समझा। भगवान प्रसाद ने मेरी बात बड़े गौर से सुनी। एक सानिये तक समझने वाले अंदाज में मेरे जिस्म को तोलता रहा। फिर कुछ जुज़बुज़ होकर उलझे हुए लहजे में उसने पूछा, क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम इस महान पंडित को इस मंडल से बाहर क्यों लाना चाहते हो? ये बड़ी लंबी कहानी है महाराज। मैंने बात बनाने की कोशिश की। आप बस इतना जान लें कि मैं महान पंडित मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो अपना जा पूरा करने में कामयाब हो गया तो मैं कहीं का ना रहूंगा। भगवान प्रसाद अभी तक मेरे चेहरे पर मैंने खेज नजरें गाड़े हुए था। मेरा जुमला खत्म हुआ तो उसने छत की तरफ नजर उठाई, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। 10 मिनट तक वो इसी तरह आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर जब उसने आंखें खोली तो उसके होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट खेल रही थी। मुझे शरारती हुई नजरों से देखकर बोला, बच्चा, क्या तुम जानते हो कि तरबीनी जो इनका को अपने कब्जे में करना चाहता है कैसा जाप कर रहा है? हाँ महाराज, मैंने जल्दी से कहा। वो मेरे दिल का सुकून बर्बाद करना चाहता है। तुम्हारे दिल का सुकून? भगवान प्रसाद ने हैरत से कहा। तो क्या तुम भी इनका के सपने देख रहे हो? मैं जवाब देने ही वाला था कि इनका ने मुखातब करके कहा, जमील, अब इससे कुछ छुपाना बेकार है। तुम उससे सब कुछ साफ साफ कह दो। मेरे सिलसिले में सिर्फ इतना ही बताना कि मैं कभी कभी अपनी मर्जी से तुम्हारे सर पर आ जाती हूँ और तरबीनी के बारे में भी तुम्हें मेरी जुबानी मालूम हुआ है। इनका के मशवरे पर मैंने भगवान प्रसाद को खुलकर सूरत हाल से आगाह किया तो उसके चेहरे पर उलझन और परेशानी के मिले जुले तासरात नुमाया हो गए। उसकी आंखों में बेयकीनी मतरशे थी। वो मुंह फाड़े मुझे देख रहा था। थोड़े वक्फे के बाद बोला, जमील मियाँ, क्या तुम सच कह रहे हो कि इनका तुम्हारे सर पर आती रहती है? तुम जानते हो कि इनका कौन है? क्यों मुझसे मजाक करते हो? मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा महाराज। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे आप सच समझे और मेरी मुश्किल का कोई हल ढूंढे। बालक, इनका का नाम लेते हो, इनका के बारे में कुछ सुना भी है? इनका को हासिल करने वाले बड़े भगवान वाले होते हैं। इनका की शक्ति जानते हो? पंडित ने तंजिया लहजे में कहा। ठीक उसी वक्त इनका ने मेरे कान में फिर एक बात कही। चुनाचा मैंने बेधड़क जवाब दिया, महाराज, मेरी बात पर यकीन करें, मैं सब कुछ जानता हूँ। विश्वास करें, इस वक्त भी वो मेरे सर पर जमान है। बालक, क्या तुम इसका कोई सबूत दे सकते हो? बताओ, कैसी है इनका? भगवान प्रसाद ने कहका लगाते हुए कहा, मगर उसकी निगाहों में अब तक तजस्सुस था। आपको किस किस्म का सबूत दरकार है महाराज? मैंने इनका के इशारे पर पूछा। सुनो मियाँ जमील, इनका एक ऐसी पुरस्कार महान शक्ति का नाम है जिसे अपनाने के लिए मनुष्य को बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तरबीनी भी इस शक्ति के कारण मंडल में धूनी रमाए बैठा है। फिर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि जो कुछ तुम कहते हो वो ठीक है? महाराज, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो हरफ बहरफ ठीक है। मैंने इनका के कहे हुए अल्फाज दोहराते हुए कहा। आपको अगर मेरी ज़बान पर विश्वास नहीं तो आजमा कर देख लीजिए, लेकिन आपको इस बात पर वचन देना होगा कि अगर मैं इम्तहान में पूरा उतरा तो आप तरबीनी को इसके मंडल से बाहर निकालने में मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मुझे बताओ कि इनका किस रूप में तुम्हारे सर पर है? भगवान प्रसाद ने संजीदगी से कहा। क्यों नहीं महाराज, इस बार मैंने मुस्कुरा कर कहा। इनका का रूप सुंदरता नारियों जैसा है। वो बहुत सुंदर है। वो तो कोई देवी है। तुमने कभी उसे भोजन करते भी देखा है? देखा है महाराज, मैं बोला। इनका को अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए इंसानी खून पीना होता है और इस समय वो तुम्हारे सर पर जमान है। भगवान प्रसाद, आप बहुत संजीदा हो गया कि अब भी आपको मेरी बात का विश्वास नहीं? मैंने चिढ़कर कहा। विश्वास का केवल एक ही तरीका है जमील अहमद,
अगर इनका की शक्ति सुंदर नारी के रूप में तुम्हारे सर पर मौजूद है तो उससे कहो कि वो मुझे अपनी शक्ति का कोई तमाशा दिखाए। मेरे जवाब देने से बेशतर ही इनका किसी छलावे की तरह उछलकर मेरे सर से उतर गई। भगवान प्रसाद मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। इनका सर से उतर जाने की वजह से मैं कुछ परेशान हो गया, लेकिन मेरी परेशानी ज्यादा देर बरकरार ना रह सकी। भगवान प्रसाद के रवैये में अचानक तब्दीली आ गई और वह यूं मसरूर नजर आने लगा जैसे उसे खजाना मिल गया हो। उसकी आंखें फटी हुई थी, अल्फाज उसके मुंह से अदा नहीं हो रहे थे। वो टूटे फूटे लफ्जों में कह रहा था, मियाँ जी जमील, तुम तो महान हो। मियाँ जी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझा। इनका तुम्हारे पास आती है, तुम सबसे खुशकिस्मत आदमी हो। मियाँ जी मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। भगवान प्रसाद का लहजा एकदम बदल गया। वो क्या? अभी तुम सिर्फ मुझे जुबान दे दो, भगवान प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा। जब तुम अपने काम में सफल हो जाओ तो फिर मैं तुम्हें अपना काम बताऊंगा। मुझे मंजूर है महाराज, मैंने बगैर सोचे समझे वादा कर लिया। तुम यहीं पधारो, मैं अभी वापस लौटता हूँ। भगवान प्रसाद तेजी से उठकर अंदर चला गया तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। इनका अभी तक मेरे सर पर वापस नहीं आई थी। मेरा अंदाजा यही था कि वो इस वक्त भगवान प्रसाद के सर पर होगी और इसी ने उसे मदद करने पर उमादा किया होगा। बहरहाल अब मुझे उम्मीद की किरण फूटती नजर आई। मैं उस दरवाजे पर नजरें जमाए बैठा था जिस दरवाजे से भगवान प्रसाद अंदर गया। कुछ देर बाद वो दोबारा बड़े कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा इस वक्त भी किसी अंदरूनी खुशी के जज्बे के तहत कुंदन की तरह चमक रहा था। जिस वक्त वो अपने तख्त पर बैठा, ठीक उसी वक्त इनका दोबारा मेरे सर पर वापस आ गई। मैंने किन अखियों से इनका की तरफ देखा तो वो भी खुश नजर आई। शायद उसे भी अपने बचाव की उम्मीद नजर आ चुकी थी। मैंने भगवान प्रसाद को मुखातब किया, महाराज, अगर तुम तरबीनी को उसके मंडल से निकालने का कोई उपाय कर दो तो मैं तमाम जिंदगी तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा और जो कुछ भी मुझसे हो सका तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। तुम किस्मत के धनी हो मियाँ जमील, जो बगैर किसी जाप के इनका जैसी महान शक्ति को पा गए हो। भगवान दास ने संजीदगी से कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें अभी इंतजार करना होगा। एक हफ्ता। एक हफ्ता, मैंने परेशान होकर कहा। तो भगवान प्रसाद बोला, कोई चिंता ना करो मियाँ जमील, मुझे खबर है कि बीनी का जाप मुकम्मल होने में केवल 8-9 दिन बाकी रह गए हैं, परंतु मैं तुमको जो चीज दान करना चाहता हूँ उसके लिए अभी समय पूरा नहीं हुआ। तुम्हें एक हफ्ते तक इंतजार करना होगा। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं महाराज कि मैं तरबीनी को 1-2 रोज में मंडल से बाहर देख सकूं? मैं जानता हूं कि तुम इनका देवी की वजह से बहुत बेअक्ल हो, लेकिन धीरज से काम लो मियाँ जी। तरबीनी को इसके इरादों से मैं बाज रखने में कामयाब हो जाऊंगा। कल क्या होने वाला है ये केवल परमात्मा ही जानता है, पर मुझे विश्वास है कि तुम तरबीनी को मंडल से बाहर निकालने में जरूर कामयाब हो जाओगे। परंतु अगर ऐसा ना हुआ तो उसने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़कर सरासीमा होकर मुझे देखा। उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक चला गया। वो किसी कश्मकश से 2-4 था, इसलिए मैंने बेचैनी से पूछा, अगर मैं कामयाब ना हुआ तो क्या होगा महाराज? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, पर भगवान प्रसाद ने एक बार फिर अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। दूसरे लम्हे वो बात बदल कर बोला, अब जाओ मियाँ जी, आज से ठीक 7 रोज बाद पूर्णमासी की रात तुम इस रात पूरे 12 बजे मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिससे तरबीनी को उसके मंडल से अवश्य बाहर घसीट लाओगे। भगवान प्रसाद ने जिस वक्त ये कहा उस वक्त भी उसकी नजरों में एक नामालूम सी उलझन थी, लेकिन मैंने दीदा दानिस्ता उसे छेड़ना मुनासिब ना समझा और उठकर खामोशी से बाहर आ गया।
जमील, भगवान प्रसाद तुम्हारी मदद जरूर करेगा। हो सकता है कि वो जो चीज़ तुम्हें दे परेशानियों के खात्मे का वो सबब बन जाए। क्या तुम मेरे सर से उतर कर उसके सर पर चली गई थी? हाँ, इनका ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। जानते हो, वो तरबीनी का मामला निपटाने के बाद तुमसे काम क्या लेना चाहता है? मुझे भला क्या इल्म, तुम भगवान को प्रसाद को नहीं जानते। बहुत मकार और अय्यार आदमी है, उसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। लेकिन तुमसे वो किसी धोखे से काम नहीं लेगा, इसलिए कि वो एक पुराने खजाने का राज जानने में है। इसी वजह से उसने मुझे भी कब्जे में करने के ख्वाब देखे थे। जहन्नम में गया खजाना, मैंने बेदिली से कहा। तुम ये बताओ कि भगवान प्रसाद कुछ कहते कहते रुक गया था। अगर वो हकीकतन काले जादू का माहिर है तो फिर उसे फिक्र किस बात की है? जल्दी क्या है, पूर्णमासी की रात आ लेने दो, जो बात भी होगी सामने आ जाएगी। क्या तुम्हें भी इसका इल्म नहीं? मैंने इनका से चुभता हुआ सवाल किया। ना जाने क्यों गुमान हो रहा था कि इनका भगवान प्रसाद की उलझन की वजह जानती है, लेकिन मुझसे इस वजह को पोशीदा रखना चाहती है। एक दो बार जब मैंने अपना सवाल को घुमा फिरा कर पूछा तो वह मुझे टाल गई। फिर जब मैंने इसरार किया तो इनका ने मलोल होकर कहा, सुनो जमील, अब जब कि तुम नहीं मानते तो सुनो, मैंने तुमसे कुछ पोशीदा रखना नहीं चाहती। मुझे नहीं मालूम कि तरबीनी का अंजाम क्या होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर भगवान प्रसाद का जादू भी मंडल के अंदर बेकार साबित हो गया तो वह बहुत बिगड़ जाएगी। तुमसे दूर होना ही पड़ेगा। और बात बिगड़ने से तुम्हारी मुराद क्या है? साफ साफ कहो जमील, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर कोई आंच आए, लेकिन काले जादू की ये खासियत है कि वो काम ना होने की सूरत में जरूर पलटता है, और या तो जादू करने वाले को मौत के घाट उतार देता है या फिर उस शख्स की बर्बादी का बायस बन जाता है जो जादू करवाता है। गोया तुम ये कहना चाहती हो कि तरबीनी के बच जाने की सूरत में मेरे या भगवान प्रसाद में से किसी एक की तबाही लाजमी है। हाँ, जमील इनका अबदीदा होकर बोली, क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और खुद को इन बखेड़ों में ना डालो? मैंने महसूस किया कि उसकी हसीन आंखों में आंसू हैं। उसका लहजा कुछ इस कदर दर्द अंगेज था कि मेरा जी भर आया और मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, इनका, अगर तुम मुझे अपना सच्चा हमदर्द और दोस्त समझती हो तो अब ये बात जुबान पर ना लाना। अगर मेरी किस्मत में बर्बादी दर्ज है तो तरबीनी की राह छोड़ दूं तब भी नहीं बढ़ सकूंगा, और अगर किस्मत मेरे ऊपर मेहरबान है तो तरबीनी को उसके तमाम देवी देवता मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इनका ने अकीदतमंदाना निगाहों से मुझे देखा। उन निगाहों में अजहार तशक्कुर के अलावा मोहब्बत के बेहद जज्बात मौजूद थे। रास्ते भर हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। मैंने बेपरवाही से अपने बिस्तर पर नीम दराज होते हुए पूछा, साबर अली साहब ने उसे स्मगलिंग के चक्कर में फंसवाया है। आज सुबह पुलिस ने नाजली के घर में छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारी स्मगल की हुई अशिया भी मिली हैं, लेकिन डैडी का ख्याल है कि उसमें उसकी उस रोज की बेइज्जती का इंतकाम लेने की खातिर नाजली के गिर्द जाल बुना है। तुम्हारे डैडी को आखिर नाजली से इस कदर हमदर्दी क्यों है? कुछ भी सही, लेकिन साबर अली साहब को एक औरत के साथ ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। नरगिस ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा।